डिजिटल गोल्ड नाम तो सुना होगा, ये भी सुना होगा कि केवल 1 रुपए में से आप खरीद सकते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें निवेश किया जाए क्या? तो इसीलिए आपके कुछ सवालों का जवाब मैं लेकर आई हूं। मैं हूं प्रियंका संभव। तो सवाल नंबर 1, क्या है डिजिटल गोल्ड? ये ना कॉइन है, ना बार है, ना ज्वेलरी है, ना म्यूचुअल फंड है। ये है फिजिकल गोल्ड जिसे आप ऑनलाइन चैनल के जरिए खरीदते हैं। इसकी जो कीमत होती है वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से लिंक्ड रहती है। आप इसे लाइव देख सकते हैं, आप इसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। सवाल नंबर 2, क्या मैं 1 रुपए में से खरीद सकती हूँ? बिल्कुल, 1 रुपए में भी ये खरीदा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब आप 1 रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे ना, तो वो आपको डिलीवर नहीं होगा। डिलीवरी के लिए मिनिमम आधे ग्राम की गोल्ड की क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी ये आपको फिजिकली डिलीवर होगा। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी जेब कितनी अलाउ करती है। आप 1 रुपए का खरीदें, 100 रुपए का खरीदें, 10,000 का खरीदें, लेकिन इसे आप जिस प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे वो प्लेटफॉर्म जो है एक सिक्योर्ड वॉल्ट में रखेगी। अब सवाल उठता है कि इसे खरीदा कहाँ से जाएगा? तो इसे आप कई सारे पेमेंट वॉलेट्स हैं उनसे खरीद सकते हैं। कुछ बैंक्स ऑफर कर रही हैं, कुछ ब्रोकिंग फर्म्स ऑफर कर रही हैं, और ये 3 गोल्ड ट्रेडिंग कंपनियों का गोल्ड होता है। MMTC PAM जो कि सबसे पुरानी कंपनी है, ऑगमॉन्ट और साथ ही में सेफ गोल्ड, ये 3 ट्रेडिंग कंपनियों का गोल्ड आप खरीदते हैं वो तमाम प्लेटफॉर्म से, यानी कि वॉलेट से, बैंक से या फिर ब्रोकिंग एजेंसी से। डिजिटल गोल्ड पर टैक्स कैसे लगता है? तो ठीक वैसे ही जैसे कि फिजिकल गोल्ड और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वैसे ही डिजिटल गोल्ड में लगता है 20% के हिसाब से टैक्स प्लस सेस प्लस सरचार्ज। अगर आप 3 साल से कम समय में होल्ड करके इसे बेच देंगे तब इस पर कोई टैक्स अभी तो नहीं लग रहा है। साथ ही में अगर फिजिकल डिलीवरी लेंगे तो एक डिलीवरी चार्ज आपको देना होता है। डिजिटल गोल्ड पर कोई चार्ज भी लगता है क्या? जी हाँ, टैक्स के अलावा आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ेगा। जिस वॉल्ट में इसे रखा जाएगा उसकी एक कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। इंश्योरेंस कवर का कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। तो इन बातों का ख्याल रखिए कि कंपनी जो इसे वॉल्ट में रखेगी वो आपसे एक चार्ज ले रही होगी, और मिनिमम 5 साल तक के लिए रखा जाता है। तो 5 साल का कॉस्ट एक ही बार आपसे शुरुआत में लिया जाएगा। डिजिटल गोल्ड सुरक्षित कितना है? तो यहाँ मैं आपसे कहूंगी कि जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी सरकारी रेगुलेटरी बॉडी इसे रेगुलेट नहीं कर रही है। यानी म्यूचुअल फंड में हम निवेश करते हैं तो सेबी उनका रेगुलेटर है, बैंक से जुड़ी समस्याओं के लिए RBI है, लेकिन डिजिटल गोल्ड के लिए अभी कोई रेगुलेटर नहीं है। तो ये जिम्मेदारी उस प्लेटफॉर्म की हो जाएगी जिससे आप गोल्ड खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म गायब हो जाए, तब क्या करेंगे? तब जिस कंपनी का गोल्ड है, वो 3 कंपनियां जिसके बारे में मैंने आपको बताया, MMTC, ऑगमॉन्ट और सेफ गोल्ड, उन पर यह जिम्मेदारी होगी कि आपका गोल्ड, आपका पैसा आपको मिले, और इस पर वो इसीलिए आपसे एक इंश्योरेंस कवर के भी पैसे लेती है। तो फाइनली ये जो गोल्ड ट्रेडिंग कंपनियां हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी आप जरूर ध्यान से देखें।